अस्सलाम वालेकुम गाइस, चैंपियंस, हैंडीकेट क्रैकर्स। कैसे हैं आप सब लोग? एज यूअल, आई होप आप सब जो है ना वो ठीक होंगे। आपकी स्टडी वेल एंड गुड जा रही होगी, आप सब पढ़ रहे होंगे अच्छे से। अच्छा, हमारी जो आज की वीडियो है वो है बुक से रिलेटेड। ठीक है, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने कंप्लीट गाइडेंस दी थी अबाउट एमडीकेट। मतलब थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई थी, 3 मिनट्स की हो गई थी, बट इट मतलब ठीक ही था, क्योंकि मैंने ना उसमें हर वो छोटा प्रॉब्लम डिस्कस किया है जो एक स्टूडेंट की लाइफ में, बल्कि एमडी में स्पेशली उसकी लाइफ में जो आता है, वो जो फेस करता है। कोई बिगनर होता है, किसी की स्टडी लेवल डिफरेंस होती है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना मैंने डिस्कस करी है। ठीक है, फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड आपको कैसे रहना है, आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आपका क्या शेड्यूल होना चाहिए, आपकी क्या रूटीन होनी चाहिए, दिस ऑल थिंग। एक चीज़ जो मिस हो गई थी उसमें, उस वीडियो में डिस्कस करने के लिए, दैट वाज द बुक्स। ठीक है, पहले मैंने सोचा था कि मतलब वीडियो रिकॉर्ड शूट होने से पहले मैंने सोचा था बुक्स में इस वीडियो के साथ बता दूंगा, पिछली जो वीडियो थी। बट वो वीडियो फॉर्चुनेटली जो है ना बड़ी हो गई, तो मैंने सोचा कि वीडियोस बुक्स के लिए जो है ना वो सेपरेट वीडियो बना लूंगा मैं। तो यहाँ पे हम बुक्स डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कौन से बुक्स फॉलो कर, जो मतलब मोस्ट 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 मैं बोलूँ ना, जो सारे स्टूडेंट्स के माइंड में जो सवाल होता है ना, चाहे वो सिंध से हो, चाहे वो पंजाब से हो, चाहे वो केपी के से हो, चाहे फिर वो फेडरल बोर्ड से हो, सारे बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के माइंड में सवाल होते हैं, सर व्हाट शुड वी फॉलो। ठीक है, जैसे मुझसे ना अभी भी स्टिल हर रोज मैसेजेस आते हैं, बच्चे पूछते रहते हैं, सर मैं पंजाब से हूँ, मेरे को फेडरल का टच देना चाहिए नहीं चाहिए, सर हम लोग सिंध से हैं, सर हमें क्या करना चाहिए, हमें पंजाब देखना चाहिए, फेडरल देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, तीनों देखनी चाहिए, एक देखना चाहिए, दो देखने चाहिए। ठीक है, सर हम फेडरल बोर्ड से हैं, हम सिंध को देखें, हम पंजाब को देखें, मतलब ऐसे बारे सारे सारे सवाल। बल्कि हम भी जब थे तो फ्रेशर, तो तब भी ये सारे सवाल थे। ठीक है, कि हम टीचर से भी पूछते थे, सर हमें ये मतलब इस बुक में ये एमसीक्यू ऐसे लिखा हुआ है, इस बुक में ये ऐसा लिखा हुआ है। मेरे से भी बहुत सारे पूछे गए ये बार। तो हमें कौन सा फॉलो करनी चाहिए, व्हाट शुड वी फॉलो और व्हाट शुड वी नॉट। तो ये सारी चीज़ हम ना इस शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, और मतलब जल्दी जल्दी से, और बिल्कुल बल्कि अच्छे अच्छे से सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं और डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन है ना कि हमें पंजाब के साथ सिंध पढ़ना चाहिए, सिंध के साथ पंजाब फेडरल वगैरह पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। पंजाब वाले पूछे, सर मुझे फेडरल को टच, अभी लाइक किसी बच्चे ने मैं वॉइस करी थी कि सर मैं मतलब पंजाब से हूँ, शुड आई टच फेडरल। ठीक है, या मेरे को फेडरल पढ़ना चाहिए, डीप में पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, तो ऐसे। अब देखो, आपको सबको पता है हमारी जो टेस्ट वगैरह होती है ना, मतलब वो या तो पीएमसी लेती है या तो फिर पीएमडीसी लेती है। ठीक है, ये बात होती है। हम कंसीडर कर चलेंगे पीएमसी को। अब आप बोलोगे सर आप पीएमसी को कंसीडर करो, यहाँ तो पीएमडीसी लगी पड़ी है। सर मैं आपको एक बात बता दूं क्लियर कट कि ये एक महीने पहले भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, पीएमसी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पीएमडीसी एक महीने पहले भी, और ये पीएमडीसी पीएमसी में कन्वर्ट हो सकती है। तो पहले तो मेंटली इसीलिए तैयार रहना है। ठीक है, अब सेकंड बुक को टच करना क्यों लाजमी है, मैं आपको मतलब आगे बताऊंगा ना, जब बुक्स को सेकंड थर्ड के ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो इन सारे बुक्स को, एक बुक क्यों नहीं, दूसरी बुक हमें टच करने की क्यों जरूरत है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसीज। और मैंने पहले पिछली वीडियो में भी कहा था, ये सब क्या करते हैं, सिर्फ आपको प्रेशराइज करते हैं। ठीक है, आपको प्रेशर देते हैं, आपको प्रेशराइज करते हैं, ताकि क्योंकि डॉक्टर की फील्ड जो है वो प्रेशर वाली होती है। मैंने आपको कहा था कि इस जंग में जो प्रेशर को हैंडल कर जाएगा, ही इज द विनर। जैसे अभी पीएसएल चल रहा है ना, जैसे होता है मैच में, भाई जिसने प्रेशर हैंडल करा वो टीम जीत जाती है, वो बंदा बाजी मार लेगा। ठीक है, तो वही सीन मैंने, ये सारी बातें मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर सकता हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ बल्कि। तो जिसने नहीं देखी वो जाकर देख सकता है। ठीक है, रिसेंटली अपलोडेड है इस वीडियो से, मतलब जो है ना पहले आपको मिल जाएगी वो। मैं अगेन उसकी लिंक भी जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये कभी भी अच्छा, मैं आपको अगर एग्जांपल दे दूं तो 2022 में हम लोगों ने पूरा पढ़ा था कि भाई जो है ना वो पीएमसी का। ठीक है, और अगस्त में मतलब सितंबर में आपका टेस्ट होना था, इसलिए मेरे को याद है कि मैं 16 सितंबर मेरी डेट आई थी, जब अलग अलग शिफ्ट्स में होती थी टेस्ट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे, आ जाएंगे, सर वो तो एक ही दिन हुई थी। हाँ, मैं बता देता हूँ, 13 नवंबर को ही थी, एक ही दिन हुई थी। वो इसलिए हुई थी क्योंकि फ्लड की वजह से वो पोस्टपोन हो गई थी, उससे पहले अलग अलग डेट्स आई थी सबके, जैसे 2021 में हुआ था। ठीक है, तो वो सिर्फ एक महीने पहले आकर उन्होंने कन्वर्ट कर लिया ना कि भाई पीएमसी नहीं है पीएमडीसी। भाई अब देख लो, अब आप क्या करोगे। तो ये सारी चीजें होती है, तो इन सब के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो हम आते हैं बुक्स पे। चलो, हम आपकी बात मानते हुए अभी पीएमडीसी को लेते हैं, मैं पीएमसी का फिर बता देता हूँ। अभी पीएमडीसी है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, पीएमडीसी आपको पता है प्रोविंशियल है, तो जाहिर है यहाँ हम सिंध, ठीक है, पंजाब और फेडरल स्टूडेंट को सेपरेट से डिस्कस करेंगे, उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। तो हम बात कर
करें कि PMDCA, ठीक है, हम जो बात करेंगे PMDCA, ठीक। अब PMDC में एक स्टूडेंट जो है वो पंजाब से, और मेरे को मैसेज करके पूछता है, या आप सबके जहन में होगा कि उसको क्या करना चाहिए। PMDCA मतलब कि प्रोविंशियल है, तो एक बात तो आपके जहन में होनी चाहिए, आपको अपना टैक्स लाजमी फॉलो करना है, मतलब इसको क्या करना है, PTB फॉलो करना होगा। जो कि आप बोलोगे सर अंडरस्टूड है, ये तो पता है, हम इस बात के लिए आपकी जो है ना वो ये इतनी बकवास सुने और अपना टाइम जो है ना वेस्ट करें, ठीक, ये तो कहते हैं। अब इसको क्या करना चाहिए, फेडरल देखना चाहिए, सिंध या नहीं देखना चाहिए, नहीं, मैं बताऊं कि पंजाब बहुत 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 प्यारी बुक लिखी हुई है। आई जस्ट फॉल इन लव विद पंजाब, ठीक है। मैंने पहले KP की भी पढ़ी है, बलूचिस्तान की भी पढ़ी है, मैंने फेडरल की पढ़ी है, उसके बाद मैंने पंजाब की पढ़ी थी। जब रियली आई जस्ट फॉल इन लव विद पंजाब, इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत बुक लिखी हुई है ना, मेरे को तो इश्क है किताबों से, ठीक है। तो इसलिए मैं ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, खूबसूरत, प्यारी, मोहब्बत से भरी जो है ना वो बुक लिखी हुई है पंजाब। आप लोग सर इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो, क्योंकि उसमें आपको ना सारा मिल जाएगा, फेडरल का सारा लिखा हुआ मिल जाएगा, फेडरल का आपको सारा, आपको फेडरल जो है ना वो पंजाब में मिल जाएगा। सिर्फ 1-2% जो होगा वो वेरी करे, 1-2% बात होगी बस जो वेरी नहीं करेगी, जो थोड़ी फेडरल में लिखी होगी, जाहिर सी बात है वो एक सेपरेट बुक है, इतनी बड़ी मतलब फेडरल बुक है तो नेशनल बुक है हमारी, तो कुछ तो होगा ना अलग उसमें। तो उसके लिए अब ये पंजाब वाले के बच्चों के लिए है कि वो पंजाब जब पढ़ रहे हैं ना वो जस्ट फेडरल को टच दे दें, अगर PMDC है तो, अगर PMC है तो वो फुल पढ़ें, ठीक है। फेडरल को क्या कर दें, जस्ट टच दे दें। टच में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पंजाब और फेडरल ऑलमोस्ट सेम है, सेम मतलब उसमें पंजाब पूरा फेडरल को कवर कर रहा है, ऐसा नहीं है कि फेडरल पंजाब को कवर कर रहा है, पंजाब पूरा फेडरल को कवर कर रहा है। मेरे अल्फाज जो है ना वो थोड़ा डिफरेंस करना, ऐसा नहीं है कि फेडरल पंजाब को कवर कर रहा है, ऐसा नहीं है, बट के पंजाब पूरी फेडरल कवर कर रहा है, ठीक है। तो जस्ट टच क्यों बोल रहा हूँ, जो 1-2% जो वेरी कर रहा है ना वो आप देख लोगे, ठीक है, वो आप देखो, हाँ ये चीज यहाँ डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंट है, ठीक है भाई, खत्म हो गया। तो पंजाब वालों को चाहिए कि पंजाब के साथ फेडरल को सिर्फ टच दे, अगर PMDC है तो पूरा डीप वगैरह में ना जाए, जस्ट मतलब डीप पढ़ना ये होता है कि भाई यार लाइन वगैरह रटना होता है, ये हाँ भाई इसमें ये यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसको बोल दें टच देना, ठीक है, थोड़ा कंपरेटिव मतलब कंपरेटिव स्टडी। तो ये पंजाब वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगेन रिपीटिंग PMC है तो आपको फुल दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देके पढ़ना पड़ेगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं फेडरल के बच्चों की। अब जाहिर सी बात है, जैसे मैंने पहले कहा कि फेडरल हैं तो वो अपनी बुक तो लाजमी फॉलो करेंगे, ठीक है, FTV जिसको हम बोलते हैं, NTV नेशनल टेक्स्ट बुक या फेडरल टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो इसके साथ साथ इनको चाहिए कि पंजाब फॉलो करें, बल्कि अच्छी खासी फॉलो करें, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना कि फेडरल पंजाब को कवर नहीं करा, पंजाब फेडरल को कवर करा है, तो एज कम्पेयर टू दिस इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी, ठीक है। तो उनको फेडरल वाले अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, फेडरल से काम चल जाएगा, और क्योंकि टेस्ट तो उस हिसाब से आता है, बट अगर पढ़ लें दोनों को तो मज़ा ही आ जाएगा, मतलब बेहतर रहेगा कि दोनों पढ़ लें, ठीक है। ओके, उसके बाद आते हैं सिंध के स्टूडेंट्स। सिंध के पास ST भी अपना है। अब साथ साथ में ये सवाल आता है मोस्टली इंटीरियर के बच्चों में, सर हम फेडरल पढ़ें, बल्कि वो भी पूछते हैं रूरल अर्बन के भी कि सर हम फेडरल पढ़ें या पंजाब पढ़ें, हम तीनों पढ़ें, तीनों आप साथ पढ़ नहीं सकते, ठीक है। वो जो इम्प्रूवर कर सकता है वो मतलब उसको भी बहुत सारी, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि STB और PTB में दोनों में बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फर्क है। PTB जैसे मैं बोल रहा था ना, पंजाब फेडरल आपस में मिलते हैं, लेकिन सिंध और पंजाब इतना नहीं मिलते आपस में, बल्कि मिलते ही नहीं है। तो वो जो बच्चा पढ़ेगा ना उसको मतलब अपने दिमाग पे जोर डालना होगा भाई कि हाँ ये सारी चीज़ें डिफरेंस हैं। तो सिंध वालों को नेसेस तरीके वो पंजाब ही पूरा पूरा साथ पढ़े, ठीक है। सिंध को फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी वो अंडरस्टूड है, लेकिन उसका पंजाब पढ़ा हुआ होना चाहिए। पहली बात तो मैंने जैसे कहा ना, ये 2 बुक्स क्यों लाजमी है एक साथ पढ़ना, क्योंकि ये कभी भी चेंज कर सकते हैं, और दूसरा आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए। या फिर आप ऐसे ही कर लेना कि आप सिंध पढ़ रहे हो, आप पंजाब से देख लो, हाँ भाई ये वगैरह, उसमें बहुत सारी जो आप MCQ सॉल्व करोगे ना वो आपको पंजाब से में ही मिलेंगे, ठीक है, वो आपको भी मिलेंगे पंजाब में से। तो ये सारी स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, मतलब सिंध वालों को चाहिए कि वो पंजाब को भी फॉलो करें बल्कि पढ़ें, ठीक है। हाँ, अगर इन सेंस ये बात होती है कि MCQ और फाइनल तक PMDC है, ठीक है, आपकी कोई चेंज वगैरह नहीं आई, फाइनल तक PMDC है, और एक MCQ है जो फेडरल में और मतलब कि पंजाब में अलग लिखा हुआ है, सिंध में अलग लिखा हुआ है, सिंध वाले बच्चों के लिए, बल्कि हर प्रोविंस का ले एग्जाम्पल सिर्फ सिंध और पंजाब का लेते हैं। तो वो किसके साथ जाए, पंजाब के साथ या सिंध के साथ, तो वहां अंडरस्टूड उसको सिंध के साथ जाना है, भले वो गलत हो, ठीक है।
जैसे पंजाब और फेडरल का है तो उसको पंजाब बुक के साथ जाना है और फेडरल वाले को फेडरल बुक के साथ जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी हम अपने बुक को देंगे, लेकिन साथ में कोई ना कोई दूसरी बुक आपके होनी चाहिए एज रेफरेंस, बल्कि एज रेफरेंस नहीं बल्कि उसको भी एज ए सोर्स पढ़ते रहे, ठीक है। अब हम आते हैं मेन पे, एमसीक्यूज बुक्स गाइडेंस, कि हमें कौन से एमसीक्यूज बुक फॉलो करने चाहिए या फिर कौन से एमसीक्यूज बुक्स फॉलो नहीं करने चाहिए, ये मेन बात है, ठीक है। भूल रहा था मैं, बट शुक्र टाइम पे याद आ गई, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सर एमसीक्यूज में कहाँ से करूँ, ये वो किसका करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एमसीक्यूज के लिए मैं बता दूं, ठीक है, मैंने बहुत बार है, जिन्होंने मेरे को पर्सनली पूछा होगा उनको बताया होगा। कल मेरे दोस्त ने कॉल करा, वो भी जूनियर है, उसको ये सारी बातें मतलब समझा दो, 40 मिनट लग गए वो बात, ये हाँ ऐसे ऐसे वगैरह। क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं ना, उनका आपको पहली बात तो लोग ना उनका माइंड इतना डिस्टर्ब कर देते हैं, तो फिर आपको उनको ब्रेन वॉश करना पड़ता है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ भी बहुत सारे फ्रेशर्स होंगे, तो ट्रस्ट मी और मेरी बात है सुन लें कि किप्स किप्स इज द बेस्ट सीरीज एवर आई सीन इन माई एंटायर एमडीकेड करियर। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मतलब जब मैं फ्रेशर आया था तो किप्स के बारे में मैं सुना था कि किप्स की कीज गलत थे, ये हैं वो है, आपने भी शायद अब भी सुना हो, लेकिन अब कम है क्योंकि मैंने इस बात को गलत प्रूफ किया था। हाँ, वो मेरा नाम नहीं याद, अलग बात है, बट जो उस टाइम मेरे साथ है ना वो मानते हैं और उनको पता है। ये नहीं गलत प्रूव किया कि कीज गलत है, बट ये जो लोग अफवाह फैलाते थे ना कि किप्स की की गलत है, इस बात को गलत प्रूव किया, ऐसा कुछ नहीं है, किप्स की सही है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो किप्स बेस्ट सीरीज है, चाहे वो बिगनर हो, चाहे उसकी मतलब अच्छी खासी प्रैक्टिस हो, यूँ बोलो एक्सपर्ट हो वगैरह, तब भी उसके लिए किप्स बेस्ट सीरीज है। बिगनर के भी किप्स की यही खासियत है भाई, बिगनर करे तब भी बेस्ट, फ्रेशर करे तब भी बेस्ट, या फिर कोई जिसकी बहुत ज़्यादा पहले से ही प्रैक्टिस हो और वो आके करे ना तब भी किप्स बेस्ट, ठीक है। मतलब उनके लिए इक्वल है किप्स की। अब देखोगे ना पढ़ोगे ना, वो उसको बनाया ही ऐसे गया है। मैंने पहले ही बताया था, जब मैंने ये, अगर किसी ने देखा है तो किप्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के जो मैंने वीडियो सॉल्व करी हुई है, और जो है ना उससे पहले और भी एमसीक्यूज हैं, थर्मोडायनामिक्स वो भी किप्स से हैं, बट मैं सिलेक्टेड सॉल्व करवाता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये सारे किप्स हैं, बट थोड़ा उनमें कॉम्बिनेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट बुक से मैं लेता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए, तो मतलब मोस्टली उनमें किप्स के हैं। तो किप्स बेस सीरीज है, ठीक है। तो मैंने उस वीडियो में बताया था किप्स आपकी दो पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। एक आपकी होती है प्री, जिसमें आपको की प्लस एक्सप्लेनेशन दी होती है, और दूसरी होती है जिसमें आपके पास की होती है, एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं होती। ये इजी लेवल की होती है और ये थोड़ी टफ लेवल होती है, यहाँ मजा आता है। अब जब बिगनर यहाँ से सारे चैप्टर करता है, वो यहाँ पे आएगा ना, तो ये सारी बेसिक्स वो कवर कर चुका होगा, इसलिए उसको ये करने में मजा आएगा। मतलब मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि एक्सपर्ट और बिगनर के लिए दोनों के लिए बेस्ट है, ठीक। किप्स बेसिकली आपको सिखाती है, आपको कॉन्सेप्ट्स देती है, सिर्फ एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि किप्स आपको कॉन्सेप्ट्स देती है, आपको सिखाती है कि हाँ भाई ऐसे करना है, इस एमसीक्यूज के साथ ऐसे डील करना है, ऐसे ऐसे एमसीक्यूज आते हैं, वो आपको किप्स सिखाएगा, ठीक। तो किप्स तो सब ले लें, किप्स सब मतलब के किप्स में आपकी फिजिक्स भी बेस्ड है, आपकी केमिस्ट्री भी, और आपकी बायो भी, तीनों आपकी झकास बोलो, ठीक है। किप्स आपको तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सॉल्व करनी है। जो मेजर सीरीज है हम वो डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपकी मेजर में आती है, मैं बताऊँ ना मेरी पर्सनली फेवरेट। अब बोलो सर आपकी फेवरेट है सारी, हाँ बुक से अपना लगाव भी तो इतना, अल रहमान सीरीज फॉर फिजिक्स, ये ओनली फिजिक्स के लिए, ठीक है। ऐसा ना आप मेरी तरह इसकी केमिस्ट्री और बायो भी ढूंढते रहें, क्योंकि ये भी बहुत प्यारी लिखी हुई है। अल रहमान सीरीज फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए, अगर फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए आप मेरे से पूछें सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए बेस्ट सीरीज एवर, आई विल से अल रहमान। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब वो मैं क्यों बोल रहा हूँ फिजिक्स के लिए अल रहमान सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब देखो किप्स के एमसीक्यूज, ठीक है, ग्रिप के एमसीक्यूज, या आप बोलो आपको एस्केन के एमसीक्यूज, आप जो करते हो अनीस हुसैन के, स्टेप्स के, स्टार्स के, जो सारे सारे टेस्ट के एमसीक्यूज है ना, बल्कि आपके टेस्ट में जो एमसीक्यूज आते हैं वो अल रहमान से लिए होते हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वो सारे एमसीक्यूज आपको इस एक बुक में मिलेंगे, हर किस्म का एमसीक्यू मिलेगा भाई, हर किस्म का। और साथ ही साथ में पास पेपर्स में जो आए हैं वो भी इन्होंने इतना डिसेंट वे में लिखा हुआ है ना, सेपरेट करके, मतलब 1998 से जो लेके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ना टेस्ट में, एनटीएस में, पीएमसी में, पीएमडीसी में, एक बड़ा सेपरेट सा कॉलम बना के जो है ना वो लिखा हुआ है।
और इसके ना आपको हर चैप्टर के 200-250 एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। और हर एमसीक्यू ना, हर एमसीक्यू, मैं ये सिर्फ बातें नहीं फेंक रहा हूँ, अल रहमान सीरीज मेरी पूरी सॉल्व है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सॉल्व है मेरी, ठीक है। और बहुत सारी बुक सॉल्व है मेरी, बहुत बहुत, ऐसी कोई बुक नहीं थी जो मैंने ना सॉल्व करी हो। हर बुक अगर पूरी सॉल्व नहीं की थी ना, फिर भी उसकी देख ली होगी, हाँ भाई इसका कितना मतलब वो स्टैंडर्ड है, ठीक है। मेरा दोस्त मेरे को चिढ़ाता भी था, हम बुक स्टोर पे जाते थे ना बुक्स लेने, वो कोई और बुक लेने जाता था ना, मैं वहाँ पे एमडीएड की सारी बुक्स उतारते हुए मतलब यूं देखता था, एक दो बुक उतार के, हाँ भाई हाँ ठीक है, मैं वहाँ खड़े खड़े मतलब 15-20 एमसीक्यू सॉल्व कर लेता, तो वहां से आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई हाँ ये किस बुक से है या कैसे हैं इसके एमसीक्यूज। तो जिसने फिजिक्स के लिए अल रहमान कर ली ना, समझो उसने मतलब एमडीएड की फिजिक्स क्लियर कर ली थी पूरी की पूरी, ठीक है। अगर कोई मतलब जिसकी फिजिक्स पहले से अच्छी है वो डायरेक्ट अल रहमान पे आए, नहीं तो फिर वो किप्स से होता हुआ अल रहमान पे आए तो वो मतलब बेहतर रहता है, ठीक है। तो अल रहमान सीरीज बेस्ट एक जो है ना उसके लिए, क्योंकि इसमें मतलब हर किस्म का आपको एमसीक्यू मिलेगा फिजिक्स के लिए। अब एक और मशहूर सीरीज है आजकल हवाओं में, बल्कि 2021 से वो बहुत ज़्यादा मतलब 2021 में वो आई थी और वायरल हुई थी, और अब तो 2022 में मशहूर हुई, फिर मशहूर हो गई थी 2021 में ही, बट फिर उसका थोड़ा पीछे, बट वो ना अपडेट करते जा रहे हैं। ग्रिप आप सबने सुना होगा, है ना। पहले इसके 12,000 एमसीक्यूज थे, फिर 15,000 आए 2022 में, 21 में 12,000 थे, बता रहा हूँ 23 में 18,000 आए, अब शायद 22,000 आए हैं, शायद मेरे को मतलब 22 या 25,000, हाँ ऐसा कुछ आया है। तो इनकी ना, इनके बारे में मैंने ये भी सॉल्व की हुई है, ये 12,000 की बात है ना, मेरे पास 12,000 वाली उस टाइम में, तो 22 में ली थी मैंने भी शायद। तो 12,000 की ग्रिप है मेरे मतलब 12,000 एमसीक्यूज वाली। तो उसमें ये है कि मतलब लॉजिकल और इंग्लिश को छोड़ के फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है ना, तीन तीन पार्ट में ना, तीन पार्ट में आई थिंक आपके 8,000 एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो 8,000 या 7,000 कितने भी आते हैं, तो वो मेरे मतलब वो तीनों पार्ट सॉल्व है, मतलब ऐसा नहीं, ग्रिप भी मेरी पूरी सॉल्व है, देखी हुई है मेरी, देखी नहीं जस्ट किस मतलब के सिर्फ देख ली, हाँ ऐसा नहीं, बल्कि पूरी की पूरी मेरे पास जो है ना वो ग्रिप मेरी सॉल्व लेते, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसके तीनों पोर्शन। तो मैं ग्रिप का आपको रिव्यू दे दूं, ठीक है। तो मैं इनके बारे में बोलता था, जब मेरे से कोई पूछता है तो मैं बोलता था उन्होंने ना, दे चूज क्वांटिटी 12,000 15 18 25,000, बट क्वालिटी नहीं है एमसीक्यूज में, बट क्वालिटी एमसीक्यूज में नहीं है, इन्होंने सिर्फ क्वांटिटी को चेंज किया। कोई अब कुछ अगर बोलेंगे सर ग्रिप इतनी अच्छी है, वो भाई आपका ना जितनी उम्र नहीं है, जितना ये मेरा बुक्स का ना एक्सपीरियंस तो नहीं बोलो, बट मैंने जितना, यूं समझ लो कि वो चीज़ आप 10 साल देखो ना, तो मैंने वो 1-2 साल में ना वो सारे बुक्स का मुआयना कर लिया है, आपका अपना भी होता है माइंड, तो उस हिसाब से। तो 100 एमसीक्यूज में आपको कोई एक मतलब अच्छा एमसीक्यू मिलेगा, हाँ भाई ठीक है, और उन्हीं 100 एमसीक्यूज में आपको ऐसे ऐसे की मिस्टेक्स मिलेंगे, इसमें की मिस्टेक्स इतनी है किसी बुक में नहीं देखी मैंने, ठीक है। किप्स में कोई की मिस्टेक्स नहीं है, कोई मुश्किल से एक दो होंगे, वरना मैं कह रहा हूँ वो भी नहीं होंगे। अल रहमान में सिर्फ एक दो नंबरिंग ऊपर नीचे हो रही होगी, नहीं तो अल रहमान प्योर के प्योर सारी सही है, उसमें कोई की मिस्टेक नहीं है, एक दो को छोड़कर, शायद वो भी नंबरिंग की वजह से होगा, बाकी सब ठीक है। तो ठीक है, तो अब आप सवाल पे था सर, आप में ग्रिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। वैसे भी एमसीक्यू सोर्स बहुत हैं, अब अगर वो करना चाहता है तो वो ग्रिप की फिजिक्स कर सकता है, ठीक है, ग्रिप की फिजिक्स कर सकता है, ये अच्छी लिखी हुई है। और जो वो बायो कर रहा है तो मतलब समझो कि उसकी की देखे ही ना, वरना वो तो कोमा में चला जाएगा। उसकी की ऐसे मैं उस, हो सकता है इन्होंने अपनी की अपडेट करो, मैं अपनी एडिशन वाली बात कर रहा हूँ जो मैंने देखी थी, कि उसकी की तो भाई ऐसे ऊपर नीचे मतलब सर पकड़ के बैठ जाओ, सिंपल सिंपल, आप भी ना आंखें बंद करके बोलोगे सर हाँ ये इसका तो यही होगा ना, इन्होंने क्या लिखा हुआ है इधर, ठीक। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो मैं तो बोल रहा हूँ वो यूं बोलो टफ, इतनी मुश्किल, इतनी बियॉन्ड द लिमिट लिखी गई है ना, कि भाई बस खत्म। केमिस्ट्री करना चाहता है कोई तो करे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें जो है ना बहुत गलत है या आपको बिल्कुल करनी भी चाहिए, नहीं, इसकी अपनी मर्जी है, ओन रिस्क, ठीक है। रिस्क इन सेंस के इसमें ना की मिस्टेक्स बहुत मिलेंगे आपको, आपको अपना सर पकड़ के बैठना पड़ेगा, ठीक है, की मिस्टेक्स मिलेंगे आपको। कोई मतलब हर पेज में आपको 10-15 सॉरी 4-5 एमसीक्यूज आपको गलत मिलेंगे की के हवाले से, और कुछ ऐसे मिलेंगे जिनका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा होगा, जिनका कोई सेंस ही नहीं बन रहा होगा, तो इन सेंस में तो ये सारी थी, ठीक है। वीडियो की रिकॉर्डिंग खत्म होने वाली है, सो थैंक यू गाइज। ये बुक्स का मतलब जो है ना वो रिव्यू है कि किप्स कैसी है, ग्रिप कैसी है, अल रहमान कैसी है, ये एमसीक्यू सीरीज कर लिया आपने तो मतलब खत्म, और उसके बाद वो फेडरल सिंध पंजाब वाला। तो थैंक यू गाइज।